मुझे यही पैराग्राफ ऐड करना है, मैं इतना सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये देखिए ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है कि अगर आप 5 मिनट से जो टैब यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने ढेर सारे टैब ओपन करके रखे लेकिन 5 मिनट से ओपन नहीं कर रहे हैं, तो वो टैब स्लीप मोड पे जाएंगे, जिससे आपका रिसोर्सेज बचेगा, यानी कि सीपीयू प्रोसेसिंग वहाँ पे कम लेगा। जैसे ही आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आते हो तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, जो भी वेबसाइट पे आपको कंटेंट मिलेंगे वहाँ पे एक आपको बुक का तरह आइकॉन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये रीड मोड में चला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं क्रोम ब्राउजर से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे स्विच हो चुका हूं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों। जी हाँ, 99% लोगों को पता नहीं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इतनी सारी चीजें होती है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के बारे में, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का 11 टिप्स वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए, मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले टिप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कलेक्शन फीचर्स के बारे में। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज में कलेक्शन फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसे एक्सेस करने के लिए आपको राइट कॉर्नर में जो एलिप्सिस मेनू दिखाई दे रहा है या 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नीचे कलेक्शंस ऑप्शन दिखाई देगा। इसे आप कंट्रोल शिफ्ट वाई ये कीबोर्ड शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक टास्क पेन यानी कलेक्शन का टास्क पेन ओपन होगा, जिसमें आपको स्टार्ट न्यू कलेक्शन बटन पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे कलेक्शन का नाम देने के लिए आए, तो आप कोई भी कलेक्शन का नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल हम लर्न मोर इसे नाम दे देते हैं, आप जो भी देना है दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है, आपको करंट पेज ऐड करना है, मतलब अभी जो करंट पेज यहाँ पे चालू है, ये सपोज जो भी वेबसाइट का है वो आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो करंट पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर कुछ इमेज है या टेक्स्ट है वो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जीएसटी की इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है, मुझे यही पैराग्राफ ऐड करना है, मैं इतना सेलेक्ट करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये देखिए ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है, राइट। आप चाहिए तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कंटेंट तो आप ऐड कर ही सकते हैं, साथ ही में आपको यहाँ पे नोट्स ऐड करने के लिए भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड नोट बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट वगैरह लिख के रखना है। जैसे ये जीएसटी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके रखना चाहता था, तो मैंने जीएसटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, तो ये यहाँ पे नोट मैंने ऐड कर दी है। ये नोट को मैं शिफ्ट करके ऊपर लेके रखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे। तो मैंने सारी चीज़ें ली, जीएसटी की इंफॉर्मेशन, जीएसटी की लिंक, जीएसटी की इमेजेस, जो मुझे चीज़ें चाहिए एक साथ मैंने यहाँ पे कलेक्शन में ऐड कर दी है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ और एक कलेक्शन बनाना, तो मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करो और ये कलेक्शन तो हमारा बन गया, जिसमें 4 आइटम्स है। और यहाँ पे स्टार्ट न्यू कलेक्शन में और एक कलेक्शन में यहाँ पे बना सकता हूँ। ऐसे आप ढेर सारे कलेक्शन बना सकते हैं, उसमें जितनी चाहिए वेब पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ये वाली वेबसाइट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐड हो गया। इस वेबसाइट की कोई इमेज मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गई, राइट। सो इस तरह से आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं और ये कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट होते जाएगा। साथ ही में यहाँ पे भी इलिप्सिस मेनू आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्लिक करोगे तो इन सारे कंटेंट को एक साथ अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ पुराना जो मेरा कलेक्शन है लर्न मोर वाला, तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने नहीं दिया, उसे न्यू कलेक्शन नाम अप्लाई हो जाएगा। ये वाला कलेक्शन मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये सारी इंफॉर्मेशन कॉपी करके मैं वर्ड में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी ऑल करूँगा और वर्ड में जाके पेस्ट करूँगा, या फिर डायरेक्टली जो हमारा ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह है उसमें भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, इन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था पहला माइक्रोसॉफ्ट एज का फीचर। अब बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एज में हम वेब ऐप्स तैयार कर सकते हैं जो रेडी टू लॉन्च के लिए हो जाएंगे। मतलब आपको बार बार कोई वेबसाइट विजिट करनी रहती है, रेगुलर कोई वेबसाइट एक्सेस करनी रहती है, तो आप वेब ऐप्स उसके तैयार कर लो। कैसे करना है, यहाँ पे आपको एलिप्सिस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे ऐप्स करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो भी वेबसाइट आपने विजिट की है, यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल दिस साइट एज एन ऐप, राइट। ये ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ रहा है आपको इस ऐप के लिए आप क्या नाम रखना चाहते हैं। आपको ये लर्न मोर वेबसाइट का ऐप है। फिलहाल यहाँ पे इस वेबसाइट का एक वेब ऐप ओपन हो चुका है। ये जो वेब ऐप है, यहाँ पे अगर आप टास्क बार पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये वेब ऐप आ चुके हैं और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसे मैं टास्क बार के ऊपर पिन भी कर सकता हूँ। यहाँ से पिन टू टास्क बार कर दिया तो भी चलेगा, या फिर मैंने इसे क्लोज भी कर दिया मैंने, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी मैंने क्लोज कर दिया तो भी मैं यहाँ से इसे स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं बस सर्च करूँगा लर्न मोर और वो वेब ऐप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट। तो कोई भी वेबसाइट क्विकली एक्सेस करनी है
उसका वेब ऐप तैयार कीजिए। आप टास्क बार से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वेब ऐप नहीं चाहिए तो सिंपली इस वेब ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 डॉट जो दिखाई दे रहे इलिप्सिस, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे अनइंस्टॉल लर्न मोर, यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हो उस वेब ऐप को, या फिर आप सपोज मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया है और आप माइक्रोसॉफ्ट एज में हो और यहाँ से आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो उस ऐप को, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐप्स में आपको मैनेज ऐप्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जितने भी ऐप अपने इंस्टॉल किए एक साथ आप क्लोज करना चाहते हो, उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं बेसिकली, तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है क्लोज बटन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिमूव कीजिए। दैट्स इट, इस तरह से वो ऐप रिमूव हो जाएगा। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज का फीचर है वो भी इलिप्सिस में छुपा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेब कैप्चर। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एस बटन आप इसके लिए प्रेस कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कैप्चर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एरिया यानी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप पूरा पेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैप्चर फुल पेज क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी बड़ा पेज है, मतलब ये स्क्रोलेबल है, देखिए पूरा का पूरा पेज स्क्रोल होके जितना भी बड़ा पेज है ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। और इसके ऊपर आप यहाँ पे हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज हाईलाइट करना है कि भाई ये कोर्स की फीस बहुत कम है, इसको उसमें आप इनरोल कर लो, तो मैं ऐसे प्रॉपरली से हाईलाइट कर सकता हूँ। इरेजर से मैं ऐसे इरेज कर सकता हूँ। इस स्क्रीनशॉट को मैं सेव भी कर सकता हूँ। सेव बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं, या कलेक्शन में ऐड करना है तो आप इसे कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कैप्चर ऑप्शन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टिप्स बहुत ही सिंपल है। आपको किसी भी लिंक का अगर क्यूआर कोड जनरेट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। जी हाँ, आपको बस यहाँ पे एड्रेस बार जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कर्सर लाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन ऐड हो चुका है क्रिएट क्यूआर कोड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्कैन क्यूआर और लिंक भी आ रही है। ये क्यूआर अगर कोई स्कैन करता है तो डायरेक्टली हमारे इस वाले वेबसाइट पे यानी गूगल के प्ले स्टोर हमारे ऐप पे पहुंच जाएगा। अगर हमें ऐप की लिंक क्यूआर कोड के थ्रू किसी को देनी है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डाउनलोड करूंगा ये आपको डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड फोल्डर में आ चुका है एंड इसे आप प्रिंट करके जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल और इंटरेस्टिंग फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एज का दोस्तों। दोस्तों अब ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट एज का फीचर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि भाई ये फीचर 30% सीपीयू का प्रोसेसिंग रिड्यूस करता है, मतलब 30% यूज रिड्यूस करेगा अगर आप इसे ऑन करते हो। तो ये क्या है मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज में बहुत सारे टैब ओपन करके रख देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ टैब इनएक्टिव दिखाई देंगे, यानी कि थोड़े से लाइट कलर में आपको दिखाई देंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टैब आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है। ये जो टैब पिछले 5 मिनट से एक्टिव नहीं है वो टैब यहाँ पे लाइट आ रही है, यानी ये स्लीपिंग मोड पे चले गए हैं। अब ये स्लीपिंग टैब्स ऑप्शन आपको अगर इनेबल करना है तो उसके लिए करना क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको एलिप्सिस पे क्लिक करना है जिसमें आपको जाना है सेटिंग के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग कर लो भाई, सेटिंग्स पे क्लिक कर लो और सेटिंग में क्लिक करना है सिस्टम में। ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं सिस्टम में क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पुट इनएक्टिव टैब्स टू स्लीप आफ्टर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने रखा है 5 मिनट ऑफ इनएक्टिव टाइम। आप जो चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, ये फीचर्स अगर आप ऑन करके रखते हैं तो इससे ये होगा कि अगर आप 5 मिनट से जो टैब यूज नहीं कर रहे हैं, आपने ढेर सारे टैब ओपन करके रखे लेकिन 5 मिनट से ओपन नहीं कर रहे हैं तो वो टैब स्लीप मोड पे जाएंगे, जिससे आपका रिसोर्सेज बचेगा, यानी कि सीपीयू प्रोसेसिंग वहाँ पे कम लेगा। माइक्रोसॉफ्ट एज वहाँ पे 30% यहाँ पे सीपीयू यूजेस रिड्यूस कर लेगा। माइक्रोसॉफ्ट एज का जो 100% है उसमें से 30% सीपीयू यूजेस रिड्यूस करेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में पीडीएफ ओपन कर लेते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बेहतरीन फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा रीड अलाउड। अगर आप ये पीडीएफ सुनना चाहते, हाँ जी हाँ मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, तो रीड अलाउड बटन पे क्लिक करो और बस सुनते रहो। यहाँ पे आपको स्टॉप बटन दिखाई दे रहा है, ऊपर स्टॉप बटन पे स्टॉप कर दो
और प्ले दोबारा करना है तो प्ले कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस पीडीएफ में आपको कुछ मार्क करना है या कुछ हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉ और हाईलाइट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। मैं ड्रॉ पे क्लिक करूंगा, ड्रॉ पे कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो भी पॉइंट को मुझे मार्क करना है मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ इस तरह से। या हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइटर लूंगा, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं हाईलाइटर का जो कलर चाहिए वो ले लेता हूँ और ये पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है तो मैं इस तरह से इसे हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये हाईलाइटर भी यहाँ पे चलता है। इरेजर बटन से आप इसे इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा इसे सेव करना चाहते हो तो पीडीएफ को यहाँ पे दोबारा सेव बटन से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ को आपको पढ़ने के लिए फुल साइज करना है तो यहाँ पे फुल साइज कर सकते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसका जूमिंग लेवल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में पीडीएफ के साथ आप अच्छे से नेविगेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस टिप्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल टैब ओपन है और आप इन टैब के नाम नहीं पढ़ पा रहे कौन से टैब में क्या है, आपने बहुत सारे टैब ओपन किए, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए टैब एक्शन मेनू पे और टर्न ऑन वर्टिकल टैब्स, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे सारे टैब्स आपके इस तरह दिखाई देंगे वर्टिकल टैब्स में। आप ये मिनिमाइज भी कर सकते हैं, आप इन्हें फिर से रीओपन करके या फिर आप हमेशा ओपन चाहते हो तो पिन पेन करके यहाँ पे क्लिक कर लो, ये पिन रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से मिनिमाइज करके रखना चाहते हो तो कर सकते हैं। जो भी टैब पे आपको क्लिक करना है वो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और अगर आप ये ऑप्शन से यहाँ पे नहीं चाहते तो टैब ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए दोबारा। यहाँ पे टैब ऑप्शन एक्शंस पे क्लिक करने के बाद टर्न ऑफ वर्टिकल टैब्स आता है और ये ऑप्शन अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट एज में यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसे आप सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे एलिप्सिस पे और सेटिंग्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई दे रही है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अपीयरेंस, इस वाले टैब पे क्लिक करना है और अपीयरेंस में नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो टैब एक्शन मेनू। ये टैब एक्शन मेनू को आपको यहाँ पे ऑन रखना है, जैसे कि मैंने ऑन रखा है। अगर ये ऑफ रखते हैं तो यहाँ पे टैब एक्शन मेनू आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। तो ये आपको यहाँ से शो करके रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस टिप्स में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज में ऐसे अलग अलग टैब बहुत सारे ओपन किए, जैसे यूट्यूब के 4 टैब है और मैं चाहता हूं कि ये सारे टैब एक जगह पे एक साथ मिनिमाइज करूं, तो उसे मैं ग्रुप में ऐड करना चाहूंगा। लेकिन ग्रुप ऐड करने के लिए आपको छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा H:/flags। ये टाइप करने के बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करते ही मेरे सामने आएगा यहाँ पे सर्च फ्लैग्स करके, तो मैं इसमें टाइप करूंगा ग्रुप्स। जैसे मैं ग्रुप्स टाइप करूंगा आपको यहाँ पे टैब्स ग्रुप दिखाई देंगे और इसे आपको डिफ़ॉल्ट की जगह इनेबल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है, ये दिखाई दे रहा है आपको और ये बता रहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप रिस्टार्ट पे क्लिक करोगे और सारे टैब रीओपन हो जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सारे टैब को एक साथ ग्रुप करना चाहता हूँ। ये चारे के चारों मेरे यूट्यूब चैनल के टैब है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली चारों टैब को सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल बटन होल्ड करके। जी हाँ, एक एक टैब पे क्लिक करते जाऊंगा कंट्रोल बटन प्रेस करके और उसके बाद राइट क्लिक करूंगा पहले टैब पे या कोई भी टैब पे। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड टैब्स टू न्यू ग्रुप। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नया ग्रुप ऐड करने के लिए आएगा। मैं ऐड करना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल, राइट, सतीश यूट्यूब चैनल में, और इसे मैं कलर कर देता हूँ। कलर करना है तो आप कलर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सतीश वाईटी चैनल्स करके एक ग्रुप आ चुका है। इस पर क्लिक करते ये चारों यूट्यूब चैनल्स मिनिमाइज हो रहे हैं और इस पर क्लिक करते ये चारों के चारों यूट्यूब चैनल यहाँ पे रीओपन हो रहे हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी है। आप इनको चेक कर सकते हैं। वैसे 6 यूट्यूब चैनल मेरी सारी की सारी चैनल की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चेक कर लेना जरूर। और इस ग्रुप को आप अनग्रुप करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे अनग्रुप ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से अनग्रुप वगैरह कर सकते हैं। ढेर सारी चीजें वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट पे और वहां पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं और आप ये कंटेंट रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आते हो तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। जो भी वेबसाइट पे आपको कंटेंट मिलेंगे वहां पे एक आपको बुक का तरह आइकॉन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये रीड मोड में चला जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर कंटेंट यहाँ पे हाईलाइट होंगे और कंटेंट की साइज वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट प्रेफरेंस में कंटेंट की साइज आप लार्ज करना चाहते हैं। अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो कंटेंट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कंटेंट की साइज कैसे होनी चाहिए। और अभी आपको कंटेंट यहाँ पे
प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप रीड अलाउड बटन पे क्लिक करके रीड भी करा सकते हैं। और रीड अलाउड बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो ये रीड तो होगा, साथ में वॉइस ऑप्शन मिलता है कि वॉइस का स्पीड आप क्या रखना चाहते हो, और इंडियन पर्सन चाहिए या कोई और पर्सन चाहिए, यहां से आप सेट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स है, इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप कोई वेबसाइट में ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट है। अगर आप ऐसी वेबसाइट विजिट करते हो जहाँ पे पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जैसे इस वेबसाइट पे मैं आता हूँ तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपको वहाँ पे दूसरा कुछ इंस्टॉल ऐप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज में आप काम कर रहे हो और अचानक माइक्रोसॉफ्ट एज के जितने भी टैब आपने ओपन किए वो सारे के सारे इस क्लोज बटन से क्लोज हो गए, मतलब आपका क्लिक हो गया यहाँ पे और एक्सीडेंटली वो सारे के सारे क्लोज हो गए। तो आप उसे दोबारा ओपन कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करो और कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस कर दो, बस माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करो। जितने भी टैब पहले ओपन थे वो सारे के सारे यहाँ पे रीओपन हो जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट टी बटन से, है ना। इंटरेस्टिंग टिप्स दोस्तों। या फिर आपने कोई गलती से एक टैब क्लोज किया और दोबारा उसे ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करो, दोबारा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस सेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एलिप्सिस मेनू जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ एलिप्सिस पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है, राइट। तो सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करना है। जैसे कि अपीयरेंस के बारे में पहले भी मैंने बताया, लेकिन दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे शो डाउनलोड बटन, आपको डाउनलोड बटन अगर ऊपर चाहिए तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे शो करता हूँ तो ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डाउनलोड बटन ऑन हो रहा है, इनेबल हो रहा है। वैसे आप चाहते हैं इसमें हिस्ट्री बटन भी ऑन हो जाए तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री बटन भी मिल रहा है। तो ऐसे एक एक करके आप सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपको शो कलेक्शन चाहिए, यू कैन चेक इट आउट, कलेक्शन यहाँ पे आ चुका है, मतलब आपको कलेक्शन के लिए अभी इलिप्सिस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करो, कलेक्शन आपका ओपन हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे शो मैथ सॉल्वर बटन भी है, जिससे आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो उसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। शो वेब कैप्चर है, शो शेयर बटन है और शो फीडबैक बटन है। तो ढेर सारे बटन यहाँ पे आप सेटिंग के जरिए इनेबल कर सकते हैं। ये थे माइक्रोसॉफ्ट एज के 11 इंटरेस्टिंग फीचर। डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे, कमेंट में मुझे बताना पसंद आए कि नहीं आए। और साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है, रियल ट्यूटोरियल या फिर टैली ट्यूटोरियल, उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।